नमस्ते दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने स्ट्रेस के पीछे का साइंस समझा था और ये हमारे माइंड और बॉडी पर कैसे असर डालता है। आज हम अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़कर एक्शन की बात करेंगे। स्ट्रेस तो लाइफ का हिस्सा है, स्पेशली दिल्ली जैसे बस्टलिंग शहर में, पर इसे हमें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। इस एपिसोड में हम कुछ प्रैक्टिकल और इफेक्टिव टेक्निक्स देखेंगे जिन्हें आप आसानी से अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं ताकि इस केओस के बीच शांति मिल सके और आप और रेजिलिएंट बन सकें। चलिए कुछ बहुत बेसिक और हमेशा अवेलेबल चीज से स्टार्ट करते हैं। आपकी सांस। कॉन्शियस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या जिसे योगा में प्राणायाम कहते हैं, आपके स्ट्रेस लेवल्स पर गहरा असर डाल सकती है। एक सिंपल पर पावरफुल टेक्निक है डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, जिसे बेली ब्रीदिंग भी कहते हैं। एक हाथ अपनी चेस्ट पर और दूसरा अपने बेली पर रखें। जब आप धीरे धीरे नाक से सांस अंदर लें तो ध्यान दें कि आपकी चेस्ट से ज्यादा आपका बेली ऊपर उठे। फिर धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ें। इसे कुछ मिनट्स तक रिपीट करें। ये डीप ब्रीदिंग आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार है, जिससे आपकी बॉडी और माइंड शांत होते हैं। आप इसे कहीं भी कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिल्ली के ट्रैफिक में कम्यूट करते समय, वर्क पर ब्रेक के दौरान या सोने से पहले। दिल्ली की डेली लाइफ की भागदौड़ में पास्ट के थॉट्स या फ्यूचर की वरीज में खो जाना बहुत इजी है। माइंडफुलनेस एक प्रैक्टिस है अपने अटेंशन को प्रेजेंट मोमेंट पर लाने की, बिना किसी जजमेंट के। ये हो सकता है अपनी चाय के टेस्ट पर ध्यान देना, अपनी स्किन पर हवा का एहसास या आपके आसपास की आवाजें। कुछ मिनट्स की माइंडफुल अवेयरनेस भी स्ट्रेस कम कर सकती है। मेडिटेशन, जो माइंडफुलनेस की एक ज्यादा फॉर्मल प्रैक्टिस है, इसमें अपने अटेंशन को फोकस करना होता है, अपनी सांस पर, किसी साउंड पर या किसी विजुअलाइजेशन पर, ताकि माइंड शांत हो सके। हिंदी में कई गाइडेड मेडिटेशन एप्स अवेलेबल हैं जो आपको स्टार्ट करने में हेल्प कर सकती है। रोजाना 5 से 10 मिनट की मेडिटेशन भी आपके स्ट्रेस लेवल्स और ओवरऑल वेलबीइंग में काफी फर्क ला सकती है। हमारी बॉडी मूव करने के लिए बनी है और फिजिकल एक्टिविटी एक फैंटास्टिक स्ट्रेस रिलीवर है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, जिनका मूड बूस्टिंग और पेन रिलीविंग इफेक्ट होता है। कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढें जो आपको एंजॉय हो, चाहे वो लोधी गार्डन में ब्रिस्क वॉक हो, योगा सेशन हो, अपने फेवरेट म्यूजिक पर डांस करना हो या दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना हो। हफ्ते के ज्यादातर दिन कम से कम 30 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज का एम रखें। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी न सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए फायदेमंद है, बल्कि स्ट्रेस को भी काफी कम करती है और आपकी स्लीप को इंप्रूव करती है, जो स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है। नेचर में टाइम बिताना हमारे माइंड पर काल्मिंग इफेक्ट डालता है। ऐसा देखा गया है किसी ग्रीन स्पेस में एक छोटा सा ब्रेक भी स्ट्रेस कम करने में हेल्प कर सकता है। दिल्ली में कुछ खूबसूरत गार्डन्स और पार्क्स हैं। जब भी मौका मिले नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करें। वैसे ही स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस हमारी इमोशनल वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों और फैमिली से बात करना, अपनी फीलिंग्स शेयर करना और अपने प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना इमोशनल सपोर्ट दे सकता है और स्ट्रेस से कोप करने में हेल्प कर सकता है। जब आप ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो तो अपने सपोर्ट नेटवर्क तक पहुंचने में हेजिटेट ना करें। अक्सर स्ट्रेस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओवरवेल्म्ड फील करने और अपने टाइम पर कंट्रोल न होने की वजह से होता है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे टास्क्स को प्रायोरिटाइज करना, बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे स्टेप्स में तोड़ना और जब आप पहले से ही स्ट्रेच्ड फील कर रहे हो तो एडिशनल कमिटमेंट्स को ना कहना सीखना स्ट्रेस को काफी कम कर सकती है। अपने लिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना और ये मानना कि हर समय परफेक्ट न होना ठीक है, यह भी बहुत जरूरी है। खुद के साथ नरमी बरतो और अपने एफर्ट्स को सेलिब्रेट करो,
चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो। स्ट्रेस लाइफ का हिस्सा है, लेकिन इसे इफेक्टिवली मैनेज करना एक हैप्पियर और हेल्थियर आपके लिए की है। इन प्रैक्टिकल टेक्निक्स को माइंडफुल ब्रीदिंग, मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी, नेचर और प्रियजनों से जुड़ना और इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट अपनाकर आप रेजिलियंस बिल्ड कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में ज्यादा शांति पा सकते हैं, दिल्ली जैसे वाइब्रेंट शहर में भी। याद रखें, छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स बड़े चेंजेस ला सकते हैं। एक या दो टेक्निक्स से स्टार्ट करें जो आपको अच्छी लगे और धीरे धीरे उन्हें अपने रूटीन में शामिल करें। अपना ख्याल रखें और हमारे अगले एपिसोड के लिए स्टे ट्यून्ड, जिसमें हम और गहराई में बात करेंगे।